सभी भैया बहनों को वर्ण या अक्षरों के उच्चारण स्थान के विषय में बताया जाएगा। ये वर्ण या अक्षर, इसकी जानकारी आप सभी लोगों को हो गई है कि आ से लेकर के और ज्ञा तक के जो अक्षर हैं वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसमें स्वर हैं और व्यंजन हैं, लेकिन ये कहाँ से बोले जाते हैं, इसके लिए हम सभी को जानना चाहिए कि ये बोले कहाँ से जाते हैं। मुखगुहा में जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है या मुखगुहा के किसी न किसी भाग से ये अक्षर उत्पन्न होते हैं। तो इसकी एक परिभाषा भी है, वर्ण या अक्षर मुखगुहा के जिस स्थान से बोले जाते हैं उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसके लिए कुछ सूत्र भी बनाए गए हैं, उस सूत्रों को भी ध्यान में रखना है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात आ कु का तात्पर्य है का वर्ग, का खा गा घा अंगा हा, और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है सूत्र इचु यसा नाम तालु, ई चु अर्थात च वर्ग, च छ ज झ या और शा, ये तालव्य वर्ण हैं या ताल से बोले जाते हैं। कुछ चीज़ें और गौर करना है कि तालव्य जब कहा जाए तो जिह्वा मुख के निचले भाग को स्पर्श करती है, जिह्वा मुख के निचले भाग को स्पर्श करती है। और कंठ तो आपको समझ ही गए होंगे कि कंठ का मतलब गले से आवाज़ निकलती है, वो कंठ है। दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टा वर्ग के अक्षर टा ठा डा ढा रा और शा, जिसको आप खष्टी सा के रूप में जानते होंगे, ये मूर्धा से उच्चारण होता है। इसमें जिह्वा जीव के इसमें जिह्वा मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, इसे मूर्धन्य कहते हैं या मूर्धा के नाम से जानते हैं। चौथा है लितु लसा नाम दंता, ली ता वर्ग के जो अक्षर हैं ता था द धा ना ला और सा, ये दंत से बोले जाते हैं। इसमें जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत से उच्चारित होने वाले अक्षर होते हैं। उपपद्य मानिया नाम ओष्ठव, ऊ इसे आपके जानकारी में होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी कहते हैं। पा वर्ग के अक्षर पा फा बा भा मा, उपपद्य मानी पा फा, ये ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ यानी ओठ से बोले जाते हैं। पा के पहले अर्ध विसर्ग लगा हुआ है और फा के पहले भी अर्ध विसर्ग लगा हुआ है। छठा सूत्र है यमन नाम नासिका चय, अर्थात अगर आप इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उसको आप सबको जानकारी होगी। काबर का अंतिम अक्षर, चावर का अंतिम अक्षर, टावर का अंतिम अक्षर, तावर का अंतिम अक्षर और पावर का अंतिम अक्षर, ये नासिका से बोले जाते हैं, अर्थात नाक से आवाज़ निकलती है। एदय तो सतवां है एदय तो कंठ तालु, ये कंठ और तालु से आवाज़ निकलती है। कंठ का मतलब गला से भी, और जिह्वा क्या है मुख गुहा के निचले भाग को स्पर्श करती है, इसलिए दोनों के मिश्रित रूप से ये आवाज़ निकलती है। ओ दो तो
कंठोष्ठम। ओ औ ये कंठ और ओठ से आवाज़ निकलती है। जिह्वा पहले सबसे प्रथम सुनेंगे। कंठ यानी गला, गले से, और ओठ, इन दोनों के मिश्रित रूप से आवाज़ निकलती है। नवा है वकार से दंतौष्ठम, यानी वह अक्षर, ये दंतौष्ठ वर्ण है, इसकी आवाज़ जो निकलती है ये दांत और ओठ के मिश्रित रूप से निकलती है, इसलिए इसको दंतौष्ठ कहा गया। यानी दोनों का मिश्रित रूप है, दांत और ओठ के मेल से ये आवाज़ निकलती है। तो 10वां है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। का के पहले अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, खा के पहले भी अर्ध विसर्ग लगा हुआ है। ये जिह्वा मूली वर्ण है जो जिह्वा मूल से आवाज़ निकलती है। 11वां है नासिका अनुस्वार रस्य। अनुस्वार जिसको अंग कहते हैं, अनुसार अंग कहते हैं। अनुसार ये नासिका से, नाक से आवाज़ निकलती है, नासिक वर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने समझाने के मतलब को अधिक समझ में आ जाए इसके लिए मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दें। स्वर में आ जिसको छोटा बड़ा कहते हैं उसकी आवाज़ कंठ से निकलती है। ई जिसको आप छोटी बड़ी ई के नाम से भी जानते हैं, ये ताली से आवाज़ निकलती है। जिह्वा मुख के निचले भाग को स्पर्श करती है। छोटा ऊ जिसको छोटा ऊ बड़ा ऊ के नाम से जानते हैं, ओठ यानी ओठ से आवाज़ निकलती है। रे मूर्धा से आवाज़ निकलती है। इसमें जिह्वा मुख गुहा के ऊपरी भाग को छूती है। इसके और भी अक्षर हैं जो संधि अक्षर के भी स्वर के नाम से जानते हैं। ए कंठ और ताल से आवाज़ निकलती है, गले से भी, और जिह्वा क्या है निचले भाग को भी स्पर्श करती है, मुख गुहा के निचले भाग को। इसके बाद और भी अक्षर हैं। ओ औ, ये कंठ और ओठ से आवाज़ निकलती है। गला और ओठ इन दोनों के मिश्रित रूप से आवाज़ निकलती है। अंग ये नासिका से आवाज़ निकलती है, और आह ये कंठ से, गले से आवाज़ निकलती है। इसलिए यही उनका उच्चारण स्थान होता है।